नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं और इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी पूजा का कोई अर्थ होता है और हमारी आराधना का फल हमें मिलता है। दोस्तों, कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता है और हमें मानसिक शांति भी नहीं मिल पाती है। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों आपको आपकी पूजा का मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता है और आपका मन भी हमेशा अशांत रहता है? तो दोस्तों, इसका कारण यह भी हो सकता है कि आपके पूजा करने का तरीका शायद गलत हो, या आप पूजा करते समय कुछ जरूरी चीजों को भूल रहे हैं, या फिर ऐसी कोई भूल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी आराधना ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रही है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जितनी भी पूजा सामग्री बताई गई है, उनमें सभी वस्तुओं की अपनी एक विशेषता और महत्व है। चाहे कुमकुम हो, रोली हो, चावल हो, कपूर हो, या फिर धूप दीप और नैवेद्य इत्यादि हो, जब भी हम विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो इन सभी पूजा सामग्रियों का इस्तेमाल करने का एक विशिष्ट क्रम निर्धारित होता है और उसी क्रम का हमें पालन करना चाहिए। आज हम आपको ऐसी कुछ बातें बताएंगे जो हमें पूजा करते समय हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ऐसी वह कौन सी चीज है जिसे पूजा घर में रखने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं। पूजा करते समय सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि आपका मंदिर सही दिशा में है या नहीं। वास्तु के अनुसार घर में मंदिर हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तथा स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। भगवान को नहलाकर कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से पूजा करें। याद रखिए कि भगवान के नैवेद्य को कभी भी पूजा के पहले चक्कर झूठा ना करें और साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या फिर धूप दीप अगरबत्ती तथा अन्य किसी भी पूजा सामग्री को कभी भी सूंघ कर नहीं देखना चाहिए। यह शास्त्रों की दृष्टि से बिल्कुल सही माना नहीं जाता। दोस्तों, घंटी तथा शंख को लोग कभी भी और कैसे भी बजा लेते हैं, लेकिन ध्यान में रहे कि पूजा करते समय घंटी तथा शंख आदि को बजाने के कुछ नियम हैं। हमें केवल आरती के समय ही घंटी अथवा शंख को बजाना चाहिए। इससे वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। दोस्तों, हमारी हर पूजा में कलश का एक अलग ही महत्व होता है। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सभी अधूरा है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं को आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि यदि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भी भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखे तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसके लिए दोस्तों, मुख्य रूप से तांबे का ही कलश ले, कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर अक्षत चिपकाए और मौली बांध दे। फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला ले। कलश को भगवान के दाईं ओर रखे। फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की भी पूजा करे। फिर पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करे और सभी पवित्र नदियों का आवाहन करे। यह कलश और इसमें भरा हुआ पानी दूसरे दिन की पूजा तक ऐसा ही रहने दे और फिर पूरे घर में छिड़क कर बचा हुआ पानी तुलसी क्यारे में डाल दे। यकीन मानिए दोस्तों, इस अभिमंत्रित जल से दिन भर एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है, जिसके चमत्कार की वजह से आपका पूरा घर अद्भुत शांति से भर जाएगा। इसके पीछे शास्त्रों में अनेक कारण बताए गए हैं। शास्त्रों में कलश को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार जल ही जीवन है और कलश में हम जो जल भरकर रखते हैं, उसकी पूजा करने से हमारा घर और आसपास का वातावरण भी जीवन से भरपूर और सुख समृद्धि से भर जाता है। तो दोस्तों, रोजाना आप भी अपने मंदिर में कलश में पानी भरकर अवश्य रखें। आपको इसका अवश्य लाभ होगा। अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।